Hello everyone, good morning to all of you. Because it's a morning time, it's 8 am. That time I recorded this video. So, good morning, very good morning, and happy morning to all of you. Welcome to Study Home. Keep smiling. Today I am going to start new topic, that is utility and its type. Before it, I introduce the chapter number, next chapter, that is theory of consumer behavior. From that chapter, the topic is taken. So the very first topic of that chapter is utility and its type. आज हम लोग यूटिलिटी एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस सी द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. मीनिंग, हम लोग मीनिंग देखते हैं यूटिलिटी का क्या मीनिंग होता है. मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ इसको ताकि आपको नज़र आए अच्छे से. यूटिलिटी मीन्स want satisfying power of a commodity. यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता. यूटिलिटी मीन्स want satisfying power of a commodity. किसी भी कमोडिटी के अंदर जो हमारी वांट और हमारी डिज़ायर को पूरा करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी. मीन्स वो कमोडिटी जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो हमारे उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर ले, उसे हम कहेंगे यूटिलिटी. जिसको हम यूज़ करके सेटिस्फाइड हो जाए. जैसे कि हमें प्यास लगी है, वी आर वेरी थ्रस्टी एंड वी वांट टू ड्रिंक अ कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर पीने से क्या होगा, हमारी प्यास शांत हो जाएगी एंड वी आर सेटिस्फाइड. तो फिर एक कोल्ड वाटर में क्या पावर है, हमारी प्यास को बुझाने की पावर है. वी आर वेरी सेटिस्फाइड बाय ड्रिंकिंग द कोल्ड वाटर. सो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी में हमारे डिज़ायर को, हमारी वांट्स को फुलफ़िल करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी. मीन्स उपयोगिता. हिंदी में हम बोलते हैं उसे उपयोगिता. मीन्स कोई भी कंज्यूमर तभी किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा जब उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो, कोई यूज़फुलनेस हो उसके लिए. खाना क्यों खाते हैं सभी? वाई एवरीवन इज़ टेकिंग द फूड? बिकॉज इट हैज़ अ यूटिलिटी टू slow down our hunger. And why we eat chilled water? Because it has a capacity to slow down our thirst, to stop our thirst. हम सिनेमा हॉल क्यों जाते हैं? बिकॉज वी गेट entertainment there. Why we say TV? Because we entertain from it. So these are the utilities which we receive from these commodities. आई होप सो आपको यूटिलिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी. अब हम यूटिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं. ये देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ. जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया हुआ है टीवी का. ये क्या बना है? टीवी की हेल्प से क्या होता है? टीवी में किस चीज़, लोग टीवी क्यों खरीदते हैं? लोगों का मन होता है, एवरी पीपल वांट्स टू एंटरटेन. सभी एंटरटेन होना चाहते हैं बाय सीइंग देयर फेवरेट मैच, और बाय सीइंग देयर प्रोग्राम, और बाय सीइंग देयर any type of program related to any type of, means they want to entertain themselves. So with the help of, means TV has a capacity to entertain the people. With the help of TV is one commodity. TV एक commodity है. With the help of it people entertain. So TV has a capacity to satisfy the need of entertain. So this is a product which has a utility of satisfying the need of entertainment. Now our next example is bread. Everyone eat the bread. Bread of food. Bread has the capacity to satisfy our need of hunger. Means when we are hungry, then we want to टेक अ फूड. जब हमें भूख लगती तो हम खाना खाते. तो खाना खाने से क्या होता है, हमारी एक डिज़ायर, हमारी जो वांट है वो क्या होती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं. तो हमारी खाने में भी एक यूटिलिटी है कि उससे हमारी हंगर क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी.
मूविंग ऑन द थर्ड एग्जाम्पल, आई होप सो आपको ये स्लाइड्स मेरी बहुत अच्छी लग रही होंगी। मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें बनाया है आपके लिए, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ रही थी। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? ओके, आपको आई होप सो आपको दिख रहा होगा। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बुक। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। अब बुक, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बुक। नो बडी एज नो, वेरी फ्यू पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स। आई ऑल्सो लाइक टू रीड द बुक्स। बुक कहते हैं बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। तो बुक्स में भी क्या यूटिलिटी होती है? वाई एवरी वन रीड द बुक? बुक इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इट हैज़ अ यूटिलिटी टू इन्हांस द नॉलेज, टू इन्हांस द नॉलेज। बुक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं। सो बुक क्यों लोग परचेज करते हैं? वाई कोई बुक क्यों खरीदेगा? बिकॉज दे हैव अ यूटिलिटी टू इंक्रीज द नॉलेज, टू इन्हांस द नॉलेज। कुल मिला के आई होप सो आपको यूटिलिटी का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरी पूरी स्लाइड आप देख लीजिए एक बार में। मीन्स यूटिलिटी मीन्स कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो उस कमोडिटी के अंदर हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कुछ, टीवी, ब्रेड और बुक्स का। आई होप सो आपको यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, that is the characteristics of utility. We should very well know about the characteristics of utility. सो द नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स यूटिलिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। नंबर वन, इट इज़ सब्जेक्टिव। पहला क्या है कि ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, मीन्स इट इज़ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यूटिलिटी इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, मीन्स हम इसको ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स वो चीज़ जिसको हम छू सकें या फिर देख सकें। तो फिर हम यूटिलिटी को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट। सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव। ये क्या है? ये सब्जेक्टिव है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और प्लेस टू प्लेस भी। जैसे कैसे? मान लेते हैं कि आपके घर में ही आप दो भाई बहन हैं, एक तो किसी को बहुत ही मान लेते हैं किसी को एप्पल्स बहुत पसंद है, किसी को एप्पल्स नहीं पसंद है। तो जिससे एप्पल पसंद है उसके लिए एप्पल्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी, और जिससे एप्पल्स बिल्कुल नहीं पसंद है उसके लिए उसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी। अब ये प्लेस टू प्लेस भी डिफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेसेस हैं, बहुत गर्म और बहुत ठंडी। तो जो बहुत गर्म प्लेस है वहाँ पर जितने भी वो सारी प्रोडक्ट्स जिनसे इंसान अपने आप को थोड़ा सा कूल रख पाए, उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। और वो प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पर सारे कूल प्रोडक्ट्स, और जहाँ पर बहुत कूलिंग है वहाँ पे सारे हीटिंग प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी होगी। सो प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। इट इज़ सब्जेक्टिव, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं और ना हम इसे देख सकते हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सो हम टच और सीन नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट मेज़र इट, वी कैन ओनली फील इट। हम जितनी भी चीज़ें फील करते हैं, अब डर, हमें कितना, जैसे मैंने बोला हमें डर लग रहा है, हमें भूख लग रही है, या फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो वी कैन नॉट मेज़र ऑल दैट थिंग। डर को हम नहीं मेज़र कर सकते। वैसे ही यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है, इसे हम टच और देख नहीं सकते, तो इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। रियली वी कैन नॉट मेज़र इट। बट in this chapter we are going to study about two approaches, that is cardinal and ordinal. तो अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मैंने आपको इसके पहले डिफरेंस बताया था कार्डिनल और ऑर्डिनल में। पर कार्डिनल
जो कार्डिनलिस्ट है वो ये बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इन रियल वी कैन नॉट डू इट, बट अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिस्ट, हमें यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से चलना होगा। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। किस में मेज़र कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी है तो यूटिलिटी के लिए एक इन्होंने यूनिट बना दी है जिसको बोलते हैं यूटिल्स, कि हम इसे यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। यूटिल्स में कैसे मेज़र कर सकते हैं, कार्डलेस ने ये बोला, वो हर एक व्यक्ति अपनी मीन्स एवरी व्हेन एनी कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम एनीथिंग, then the amount paid by him or her for that commodity is the capacity for paying the commodity, is the utility of that product। मीन्स हम यूटिलिटी को मॉनेटरी मेजर्स में मेज़र कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिस्ट। मीन्स कोई भी व्यक्ति जितना अमाउंट पे ऑफ करना चाहे किसी भी कमोडिटी के लिए, वही उसकी क्या होगी, मेजरिंग यूनिट होगी। तो इसके लिए एक यूनिट बनाई गई है यूटिल्स। जैसे किसी ने एक एप्पल खाया और उससे खा के उसको जो यूटिल्स मिली 4 यूटिल्स के बराबर उसे सेटिस्फेक्शन मिला। सो मीन्स यूटिलिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, और इसे हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यूटिल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप समझ लीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नो इथिकल एंड मोरल कैनोटेशन। No ethical and moral connotation means, ethical means related from means it has no code of conducts। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है यूटिल्स में, कि कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आप अगर कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, आप अगर एक चॉकलेट खाएंगे तो आपको 10 यूटिल्स उससे मिलेंगी ही मिलेंगी। उस हर व्यक्ति के लिए उसकी 10 यूटिल्स होंगी ही होंगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया। तो फिर इसमें क्या बोले, नो इथिकल एंड मोरल कैनोटेशन, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं होता है। And then now moving on the next characteristics of the utility, that is different in usefulness। means different in usefulness, पहले ही मैंने आपको बताया था कि सब ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो फिर इसका यूजफुल भी हर ईच पर्सन डोंट लाइक एवरीथिंग, every person has their every person has their specific choice। कोई एक पर्सन है, suppose that any person A who don't like milk, क्या हो रहा है, who don't like milk, उसे मिल्क बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और एक पर्सन है B who like milk, उसे मिल्क पसंद है। तो वो पर्सन जिसे मिल्क नहीं पसंद है उसके लिए मिल्क की क्या यूटिलिटी होगी, ज़ीरो यूटिलिटी होगी, कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी। और वो पर्सन जिसे मिल्क बहुत पसंद है उसके लिए क्या होगी, मिल्क की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी, 100%। सो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट इन यूज़फुलनेस, इसका जो यूज़फुलनेस है हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अलग अलग यूटिलिटी होती है। सपोज डैट देयर इज़ अ वन स्मोकर, कोई एक स्मोकर है, तो स्मोकर के लिए अपनी अलग यूटिलिटी है। रुकिए मैं ऐसे थोड़ा सा ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ बताया कि स्मोकर हैज़ यूटिलिटी फॉर सिगरेट बट इट इज़ अनहेल्दी, कि हम सभी को पता है कि स्मोकिंग अनहेल्दी होती है, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए सिगरेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और उसकी यूटिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। बिकॉज सिगरेट हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर वांट, सिगरेट में वो कैपेसिटी है जिसकी हेल्प से उनकी वांट क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। सो सिगरेट के लिए, स्मोकर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है,
बट द पर्सन्स हु डोंट लाइक स्मोकिंग दे हैव वेस्ट, उनके लिए ये वेस्ट है और उनके लिए इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है। आई होप सो आपको करेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी यूटिलिटी की। इसमें इन सारी करेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती है, बट अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिस्ट अप्रोच, बट कार्डिनलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग वी कैन मेज़र इट, हम इसे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, मॉनेटरी यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। मॉनेटरी यूनिट्स में मतलब जितना हम पैसा पेमेंट करना चाहें किसी भी कमोडिटी के लिए, वही उसका मेज़रमेंट होगा, और इसको हम यूटिल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम इसकी जो मेज़रिंग स्केल है वो क्या है, यूटिल्स है। जैसे कि केजी, मीटर, लीटर होता है, वैसे इसके लिए यूटिल्स एक मेज़रमेंट के लिए बनाया गया है, इसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज़ ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड, you know today's topic is types of utility and its type. So now we are moving on the next part, that is types of utility. We are going to study about the types of utility. There are two types of utility. Number one is total utility and the second one is marginal utility. Two types की utility है. First one is total utility and second one is marginal utility. Let us see what is total utility and what is marginal utility. हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से नज़र में आए। टोटल यूटिलिटी मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है TU. TU मीन्स टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. तो सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कोई भी एक कमोडिटी जिसकी सभी यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. सब मीन्स आप, आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और सभी ने ये एग्जाम्पल, सभी फैमिलियर होंगे इस एग्जाम्पल से. बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है कि सपोज डैट मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, आप अपने घर आए तो आपने मम्मा से कहा, मम्मा वी वांट समथिंग फॉर ईटिंग, हमें कुछ खाना है. तो मम्मा ने आपको खाना हो, बस वो खाना कहेंगी बेटा खाना खा लो. तो उन्होंने आपको खाना खिलाना शुरू किया. तो आपने जब पहली ब्रेड खाई तो आप बहुत भूखे थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे. तो आपका पेट एकदम खाली था, पूरा खाली था. जब आपने पहली रोटी खाई तो आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए. मीन्स आपको उससे कितनी यूटिल्स मिली, 10. मीन्स आप उससे 10 गुना मीन्स 10 टाइम्स आप उस एक ब्रेड से 10 टाइम्स आप सेटिस्फाइड हो गए. आपने जब दूसरी ब्रेड खाई तो आप थोड़ा, पहले बहुत भूख लगी थी, अब थोड़ी भूख शांत हो गई तो थोड़ा कम सेटिस्फाइड हुए, 8. फिर जब आपने थर्ड ब्रेड खाई तो आप थोड़ा और कम सेटिस्फाइड हुए, 4 हुए. फिर उसके बाद आप ऐसे 4 कंज्यूम करी तो आप फिर 4 हुए. मीन्स जितना तीसरी ब्रेड को खा के आपको लगा था वैसी फोर्थ ब्रेड को खा के आपको लगेगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 5th कंज्यूम करेंगे तो आपको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, एकदम नील हो जाएंगे. मीन्स आपको कोई भी एहसास नहीं होगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. अब हाँ ठीक है, ये वाली कंज्यूमर आ जाएगी कि हाँ हमारा पेट भर गया, बस ठीक है आप ख़त्म करो. और अगर आपने इससे भी ज़्यादा खा लिया तो आप क्या कर देंगे, बैक मार देंगे. ये आपकी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी. अब जितना आपको पहला खा के मिलेगा उतना ही अब आप माइनस में चले जाएंगे, आप उल्टी करने लगेंगे और बैक हो जाएगा आपका सारा खाना. सो कुल मिला के टोटल यूटिलिटी मीन्स किसी भी कमोडिटी की जब हम सारी यूनिट्स कंज्यूम करके कोई भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी लगातार हम उससे ही खाते जाएं. जैसे हम मैंगो पे मैंगो खाते चले जा रहे हैं, तो पहला खाएंगे बहुत अच्छा, वैसे ही
कोई भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की जब हम सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. आई हैव मेक वन टेबल हेयर ऑल्सो, यू कैन सी इट. ये मैंने तो अभी यहाँ पर आपको पूरा बना के दिखाया, लेकिन फिर भी देखिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं. मुझे बड़ा मज़ा आया इन स्लाइड्स को बना के. मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस मीन्स पहले ही बनाया बट नॉट फॉर द टीचिंग पर्पस. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं ये न्यू एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ. अभी देखो और कितने एक्सपीरियंस करना बाकी रह गए हैं. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मेक अ वीडियो. सो ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है. इसमें देखिए मैंने शो किया है ये क्या है, यूनिट्स हैं. दीज आर द यूनिट्स. किसी भी चीज़ की यूनिट्स मानिए. मेरी राइटिंग अभी नहीं, फ़ॉन्ट इतना अच्छा नहीं आ पा रहा, मैं इतना बढ़िया नहीं लिख पा रही हूँ, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा. दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की आपकी जो फेवरेट कमोडिटी है आप उसकी यूनिट्स मान लीजिए. और ये क्या है, ये है TU. दिस इज़ अ TU. ये यूनिट्स हैं और ये TU है, टोटल यूटिलिटी. तो सपोज डैट मैंगो, मैंने मैंगो ले लिया कि जब हमने पहला मैंगो खाया, मैंने तो आपको भी पूरा बना के दिखाया कि जब आपने पहला खाया तो आपको 10 यूटिलिटी मिली उससे. जब आपने दूसरा कंज्यूम किया तो आपको 15 मिली. जब आपने तीसरा कंज्यूम किया तो 18 मिली. ये आपकी टोटल यूटिलिटी है, ये यूनिट्स है. तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर क्या हो गई, 18 हो गई. लेकिन ये एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली, क्योंकि अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ेंगे. ये बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं. मीन्स ये तो कंपलसरी है, जैसे जैसे हम यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को ऐड ऑन करते जाएंगे, जब हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट को ऐड ऑन करते जाएंगे तो उससे हमें यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग सेंस में मिलेगी. मीन्स नॉट इन अ इंक्रीजिंग वे, इट विल बी इन आर टोटल यूटिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन इट विल डिक्रीज, इट इज़ डिक्रीजिंग बट इट इज़ इंक्रीजिंग. ये बढ़ तो रही है, देखिए 18 हो गई, ये बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. देखिए पहला खाया तो हमें 10, जब हमें कुछ भी नहीं खाया था, तो ज़ीरो यूटिलिटी थी. जब पहली खाई तो 10 मिल गई, जब दूसरी खाई तो 15 मिली. मीन्स 10 के बाद हमें कितना मार्जिन कितना है, 5 का. मीन्स 5 दूसरी खाई तो उस दूसरी वाली कमोडिटी से, दूसरी थी उससे हमें सिर्फ 5 ही मिली. और जब हमने तीसरी खाई तो 18 हो गई. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3. मीन्स इससे कितना मिला, 3. तो यूटिलिटी तो हमारी टोटल जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से. और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा और फिर ये माइनस में जाने लगेगा. कहते नहीं अब हम और ज़्यादा खाएंगे तो सब जो खाया है वो भी सब बाहर आ जाएगा, तो ऐसा वाला ही हाल हो जाएगा. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी. इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी है टोटल यूटिलिटी. ये तो प्रैक्टिकल है, आप घर में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. आप पानी ही पी के सिंपल देख लीजिएगा, आप बहुत प्यासे होइएगा तो आप सिंपल पानी पी के देख लीजिएगा. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ यूटिलिटी. आई टोल्ड दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ यूटिलिटी. 2 टाइप्स की होती हैं. These are 2 types, 1 and 2. We have seen the first, हम पहले देख चुके हैं. अब हम दूसरी देखेंगे. दूसरी है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में देखेंगे. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र में आए. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स satisfaction derived from additional unit of specific commodity. अब दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें था जब हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मैं एक बार आपको दिखा, टोटल में था ऑल satisfaction derived from all units of a commodity, और इसमें है satisfaction derived from additional unit of a commodity. satisfaction derived from additional unit of a commodity means जब हम कमोडिटीज़ को ऐड ऑन करते जाएंगे उस
ऐड ऑन करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे पहले हमने एक यूनिट खाई, दूसरी खाई, पहली खाई तो हमें 10 मिला, दूसरी खाई तो 15 मिला था, तो दूसरी यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 5। वो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स पहली खाई में बहुत अच्छा लगा, जब दूसरी हमने यूनिट उसमें ऐड ऑन कर दी, हमें कैसा लगा, अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा लगा, बहुत नहीं, सिर्फ अच्छा लगा। तो बहुत और सिर्फ दोनों में क्या है, अंतर है। यही जो मार्जिन है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी। वो सेटिस्फेक्शन जब हम कमोडिटीज़ को ऐड ऑन करते जाते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन, जब हम यूनिट किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को ऐड ऑन करते जाएं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिले, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपको टेबल बनाया है और मैं आपको अभी मैंने आपको शो भी किया था, एक बार मैं और रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में तो मैंने पूरा का पूरा टेबल बनाया हुआ है, मैं उसके थ्रू आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, ये हमने यहाँ पे टोटल यूटिल लिखा है। मैं देखिए यहाँ पे साइड में MU लिख दे रही हूँ, ठीक है। और ये हमारी क्या है, यूनिट। ये क्या है, यूनिट। तो पहली यूनिट जब खाई तो 10, दूसरी, पहले तो हम भूखे थे, 0 पे हमें कुछ नहीं मिलता, दूसरी खाई तो 15, तीसरी खाई तो 18। तो ये तो टोटल यूटिलिटी हो गए। अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम यहाँ देख लें, तो पहले तो हमारा 0 था, तो पहले नंबर पे तो अनडिफाइंड ही रहेगा। जब 0 था तो 0 पे तो अनडिफाइंड रहेगी। अब जब हमने पहली खाई तो हमारी मार्जिन कितनी हो गई, 10। पहले 0 पे थे, फिर 10 में से हमने 0 घटाया, 10, फिर 15 है हमारी। दूसरी यूनिट जब हमने खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो 15 हो गई, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 5। क्योंकि हमने जब सेकेंड यूनिट खाई तो हमें सिर्फ 5 यूटिल्स ही सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि ये 15 तो तब हुआ, 10 वाले ये यहाँ पे पहले दूसरे दोनों मिला के 10 ये और 5 यहाँ की मिला के 15 है। 15 माइनस 10, और फिर जब हमने तीसरी खाई तो हमें कितना मिला, 18। और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, जब तीनों यूनिट खा लिए हमने, किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम कर लिए, तो हमें 18 टोटल यूटिल्स मिले। लेकिन मार्जिन यूटिल्स यहाँ पे कितना मिला, 3 मिला। 18 माइनस 15, 3। तो देखिए हमारी ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन समर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट्स से। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया, पूरा मैंने शेड्यूल बना के आपको दिखाऊंगी मैं। और देखिए मैंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करिए कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, आपको टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको बार बार कोई एक टॉपिक देखना पड़े। ये देखिए, जब किसी कमोडिटी की हमने 0 यूनिट्स कंज्यूम करते, जब हम कुछ भी नहीं खाए थे, हमने कुछ भी नहीं खाया, जब कुछ नहीं खाया मीन्स नो, तो हमें कोई भी उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो देखिए जब हमने 0 खाया, 0 जब कुछ भी नहीं कंज्यूम किया, तो हमारी यूटिलिटी कितनी होगी, 0 ही रहेगी। और वहाँ पे कोई भी मार्जिन यूटिलिटी तो वहाँ अनडिफाइंड होती है उस जगह पर। जब 0 यूटिल्स हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिन कुछ होगा ही नहीं, 0 के पहले कोई यूनिट ही नहीं, कोई मार्जिन नहीं। लेकिन जब हमने एक यूनिट खा ली तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 10 मिला, ठीक है। जब दूसरी खाई तो 17 मिला, तीसरी खाई फिर 17 मिला, चौथी खाई 12 मिला। अब यहाँ मार्जिन हम देख लेते हैं, तो मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, इसमें से पहले में से हम जो उसके भी पहले खाई है, लास्ट से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे। ये देखिए 10 माइनस 0, 10 मिला। मीन्स इन दो के बीच में मार्जिन कितना है, 10। पहली और दूसरी के बीच में मार्जिन कितना है, 7। 17 माइनस 10, ये देखिए मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में, 7। फिर जब तीसरी खाई तो हमें TU हमारे कितनी है, 17। ये हमें बस ठीक ही लग रहा है, बस हम खा रहे हैं, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, फिर सिर्फ अच्छा लगा, फिर ठीक लगा, फिर अभी भी अब क्या बेकार लगने लगा एकदम। यहाँ पे तो मैं कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। तो 17 माइनस 17 मीन्स यहाँ पे अब कोई एड ऑन नहीं हो रहा, हमारी टोटल यूटिलिटी में 0 हो गई एकदम। अब हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जब हमने और ज़्यादा खाया,
जब हमने चौथी यूनिट भी खा ली तो हमारी यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी किस में चली गई, माइनस में चली गई। मीन्स एक ऐसी पोजीशन आई तो ये हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, देखिए बढ़ रही है, फिर ये घट गई अचानक से। पहले ये यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई आके, मीन्स बराबर हो गई, ना बढ़ रही ना घट रही, और यहाँ पे आके ये क्या हो गई है, ये बढ़ रही है। देखिए मैं साफ कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 10 से 17 बढ़ी, फिर यहाँ पे एकदम ये कांस्टेंट हो गई, फिर यहाँ आके ये घटने लगी। तो ये है देखिए मार्जिन इन दोनों का बीच का। ये टोटल 17 कैसे हुआ, जब पहले से 10 मिले, दूसरे से 7 मिले, तो इनको जोड़ दिया हमने, तब ये हमारा क्या हो गया 17। वैसे ये 12, ये देखिए। ओके, आई होप सो आपको TU और MU समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला है TU और MU का। TU कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे MU को जोड़ दो, MU1, ये MU1, MU2 प्लस MU3 प्लस MUN। MUN मीन्स जितने भी MUN हो उन सबको जब हम ऐड कर दे तो हमारा TU आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। 10 MU1 प्लस 7 प्लस 0, फिर क्या है हमारा -5। इनको जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 7 17, 17 ये देखिए 12 आया। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 12, ये देखिए, है ना, सॉरी 12 आ गया। अब MUN कैसे निकालते हैं, MUNth मैंने लिखा है, MUNth मीन्स नेक्स्ट। MUNth कैसे निकालेंगे, जब हमें देखिए MU1 निकालना हुआ तो पहला TUN माइनस मीन ये TUN है, ये TUN -1 है, इसमें से इसको घटाएंगे। ये है हमारा यहाँ पर सॉरी, ये है हमारा यहाँ पे TUN और ये है N-1। तो TUN 10 माइनस 0 किया 10 आ गया, 17 माइनस 10 किया 7 आ गया, ऐसे 17 माइनस 17 किया 0 आ गया, 12 माइनस 17 किया माइनस का 5 आ गया। N means the next last unit of consumption and N-1. N means N here represent last consumption, means हमने पहली खाई, दूसरी ब्रेड खाई, तो अभी तक तो 2 ही ब्रेड खाई है ना, तो दूसरी लास्ट हो गई ना, लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। और N-1 मीन्स बिफोर इट, लास्ट जो हमने लास्ट में कंज्यूम किया है यूनिट, उसके पहले वाली यूनिट। तो लास्ट में से हम पहले वाले को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, उस यूनिट के लिए MU हम फाइंड आउट कर लेंगे। TUN माइनस N-1, इट इज़ वेरी सिंपल, मीन्स ये N है, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ये N है, दिस इज़ N, दिस इज़ N-1 एंड N-1। हमें ये यहाँ पे MU1 मान लीजिए कैलकुलेट करना है ना, इसको मैं ऐसे लिख लें, MU1 कैलकुलेट करना है, तो TU1 माइनस TU0, 1 माइनस 0, ऐसे 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, जिस भी यूटिलिटी के, जिस भी यूनिट के लिए कंज्यूम करना उसमें से हम पहली वाली को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और 4 माइनस 3, ठीक है, मीन्स ये 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, और ये ऐसे, इसमें से इसको मैं सब कट कर दे रही हूँ, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से ये ऐसे, ये। आई होप सो आज आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हो। अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो, कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे, आई एम अनेबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ, मेरी ये कोशिश जारी है कि मैं किसी तरीके से अपने ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक मैं इसे पहुंचा पाऊँ, वो इसे देख पाए। मेरा भी एक टीचिंग का जो पैशन है वो बना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पढ़ा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।